करते हैं, एकदम नॉर्मल, कोई काम नहीं, 1/8 हिस्सा। तो फेफड़े को मजबूती देने के लिए श्वसन क्रिया कराई जाती है। ये कई प्रकार से, जैसे कि कपालभाति हुई, शीतली हुई, भस्त्रिका हुई, भ्रामरी हुई, नासिका बंद है, अनुलोम विलोम है, सारी क्रियाएं जो हैं आपके श्वसन तंत्र पर मजबूती लाने के लिए ही हैं। इसमें कुछ लोग बीमार जैसे रहते हैं तो उनको उस पर जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर सलाह भी देते हैं। इसमें करना क्या है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सांस को रोकिए, थोड़ी देर जितना रोक सकते हैं, कोई कार्रवाई मत करिए, इतना भी पर्याप्त रहेगा। नासिका बंद पे हम लोग चल रहे हैं। पहले नासिका बंद में दाहिने हाथ से, हाँ, दूसरी चीज, प्राणायाम शुरू करने से पहले एक चीज जाने कि हमारी नाड़ियां 3 है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी चंड नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है पिंगला। तो चंद्र नाड़ी गर्मी के अनुसार काम करना चाहिए। इसमें काफी कुछ सावधानियां दी जाती है। प्राणायाम योग करने के लिए काफी कुछ सावधानियां हैं कि जैसे पहला बात तो ये दिशा पर ध्यान देते हैं। दिशा आपकी पूरब की हो, पश्चिम की हो, 2 दिशाएं ज्यादा परफेक्ट है। पूरब की दिशा सबसे ज्यादा। इसके बाद अगर नहीं गुंजाइश बन रही है, कहीं सिस्टम में है, तो पश्चिम की दिशा में। दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं करना है बैठ करके। और नंगे जमीन जो है, खाली जमीन पर नहीं बैठना है, किसी दरी पर या चटाई पर या योगा मैट है या जो भी है उस पर बैठना है, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा ये जमीन के माध्यम से नहीं वापस चली जाती है नीचे, तो हमको लाभ की जगह हानि होता है। नासिका बंद में सर, चंद्र नाड़ी हमारी बाएं भाग पर होती है, सूर्य नाड़ी दाहिने भाग पर होती है। तो गर्मी अगर मौसम है तो हम शीतली चंद्र नाड़ी का इस्तेमाल करते हैं शुरुआत में, और ठंडी के दिनों में सूर्य नाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और जो एक हमारी जो है तीसरी नाड़ी है पिंगला, इरा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी हमारी मेरुदंड से, शिखा से लेकर रीढ़ की हड्डी पर लास्ट तक, इसके बीच में होती है। इसी पर चक्र होता है। इसी को जागृत करते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो योग करते हुए अपना सिस्टम बनाते हैं, वो इसी को सिद्ध करते हैं। तो हम लोग पहले बाएं नाक से शुरू करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से सांस को खींचते हुए रोकेंगे, कुंभक लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए सांस को अंदर रोकेंगे, जितना देर रोक सकते हैं। उसके बाद फिर दाहिनी नाक से छोड़ेंगे, ताड़ी बंद। शुरू करें सर। तीन बार बाईं नाक से सांस को खींचिए, दाहिनी नाक से छोड़िए, 3 बार दाहिनी नाक से खींचिए, बाईं नाक से छोड़िए, लंबी सांस। हाँ, डाउन। अब हम लोग शीपली करेंगे। शीपली, गर्मी है, ठंडी हवा अंदर जाती है, शीतलता प्रदान होती है शरीर को। जबान को निकालेंगे,
और दोनों तरफ से साइड से मोड़ेंगे उसको ओठों के बीच, और उसी के रास्ते से अंदर हवा लेते हैं, खींचते हैं, और उसके बाद जबान के साथ पूरा अंदर उसको हवा को घोटते हैं। धीरे धीरे सांस को फिर छोड़ते हैं। धीरे धीरे सांस को लेना है, जबान के रास्ते हवा को अंदर ले जाना है। हाँ, डाउन। कपाल भाती, सांस को इसमें एक गहरी सांस लेते हुए सांस को छोड़ना है, और लगातार छोड़ते ही रहेंगे, अपने आप वो सांस अंदर जाती रहेगी। हाँ, शुरू करेंगे। स्ट्रोक मारना है इसमें। हाँ, तो क्या है? अब चलते हैं आगे मुद्रा में। मुद्रा में सर वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा ये मध्यमा और अंगूठे के दोनों के तालमेल एक साथ दोनों को ज्वाइंट कर देना है। तीनों उंगलियां से सीधी रहेंगी, नाड़ी का रुख सीधे। वरुण मुद्रा जल तत्व की कमी को ये पूरा करता है। चर्म रोग, पान रोग में फायदा। नियमित 20 से 30 मिनट अगर इसको करते हैं, ये फायदे आपको कुछ दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। वरुण मुद्रा। ये हम ध्यान लगाते हैं उस समय भी इस मुद्राओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ दो काम हो जाएगा, ध्यान आ गया चक्र पर, और ये उंगलियों का तालमेल, इससे अपने अपने अलग अलग हिसाब से, अलग अलग नामों से, अलग अलग लाभ के लिए मुद्राओं का अपना जो है चयन, जिससे फायदा सारी चीजें हैं। अगली मुद्रा है वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा अगली मुद्रा। छोटी उंगली और अनामिका अंगूठे का तीनों का सामंजस्य, दो उंगलियां शेष सीधी, ये प्राण मुद्रा। इसमें आंख की रोशनी बढ़ती है, ऐसा बताते हैं। चश्मे का नंबर भी डाउन हो जाता है, लेकिन वही 20 से 30 मिनट 40 मिनट तक लगभग अभ्यास कंटिन्यू करते रहें।
अगली मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में तर्जनी अंगुली को अंगूठे के जड़ पे लगाते हुए अंगूठे को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, शेष 3 उंगलियां सीधी, ये वायु मुद्रा है। गठिया, जोड़ों का दर्द, ये सब चीज इसमें कारगर है, इसके लिए रोगों से छुटकारा। इसके बाद आती है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में पोजीशन इसकी यही रहती है, अंगूठा केवल खुल करके मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग पर टच हो जाता है। छोटी उंगली कनिष्ठा जो है वो सीधी रहती है, तर्जनी अपने आप पहले से मौजूद है अंगूठे के जड़ पे। ये मुद्रा अपान वायु मुद्रा। इसको नियमित करते रहने से हार्ट की कोई बीमारी नहीं होती है, जैसा कि बताया गया है। अगर किसी को होता है वायु तो ये अगर कर लेते हैं तो इसमें कुछ न कुछ फायदा तत्काल मिल जाता है। तत्काल के लिए जैसे अगर किसी को कोई दिक्कत आई तो इस पोजीशन को अख्तियार करवाने पर थोड़ा सा राहत मिलती है, बताया गया है पुस्तकों के बारे में। अगली है ज्ञान मुद्रा। तर्जनी और अंगूठे को मिला देंगे, कंसंट्रेशन एकाग्रता को लाने के लिए सबसे बढ़िया शांति, दिमाग को शांति देता है, एकाग्रता बढ़ती है इससे। ध्यान आता है, ज्ञान मुद्रा। ध्यान आ गया, क्या करता है? सर वापस। अब सभी सामान लेट जाए अपनी जगह पर सीधा। शवासन में चलना है, हम बोलते चलेंगे। करना क्या है वो कार्रवाई आपको करनी है अपने मन